नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज का वीडियो में। आज का टॉपिक है धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए देखते हैं बिना देर किए हुए आज का पहला पॉइंट है बोध गया स्थित हैं। तो बोध गया बिहार में स्थित हैं। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। अगला प्रश्न है मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? तो मठ और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में। अगला प्रश्न है प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता त्रिशला थी। अगला प्रश्न है सांची क्यों विख्यात हैं? तो सांची सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। अगला प्रश्न है बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो पाली में। अगला प्रश्न है किस शासक ने बौद्ध यानी बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया? तो धर्मपाल ने। अगला प्रश्न है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ तो बौद्ध धर्म का है। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले पहली महिला कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बिंबिसार के। अगला प्रश्न है जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव। अगला प्रश्न है महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जात्री में। अगला प्रश्न है जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24। अगला प्रश्न है बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया था? तो कुशीनारा यानी कुशीनगर में। अगला प्रश्न है किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अशोक के द्वारा। अगला प्रश्न है किस शासक काल के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? तो अशोक के। अगला प्रश्न है बौद्ध यानी गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो सुभद्रा। अगला प्रश्न है किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो पाली भाषा। अगला प्रश्न है जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है यानी बौद्ध का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। अगला प्रश्न है बुद्ध के गृह त्याग की प्रतीक? तो बुद्ध के गृह त्याग की प्रतीक है घोड़ा। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम? तो नागार्जुन। अगला प्रश्न है किसे एशिया की रोशनी यानी द लाइट ऑफ एशिया तो बौद्ध यानी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अगला प्रश्न है नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन थे वो क्या थे? बौद्ध दार्शनिक। अगला प्रश्न है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु? तो अहिंसा। अगला प्रश्न है तीर्थंकर के कर में अंतिम कौन थे? तो महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम में। अगला प्रश्न है तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तो पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो गया में। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म ने समाज के किस वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो महिला और शूद्र। अगला है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वैशाली में। अगला प्रश्न है महावीर का मूल नाम था? तो वर्धमान। अगला प्रश्न है दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य यानी सोलंकियों ने। अगला प्रश्न है जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें थे। अगला प्रश्न है जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो कैवल्य है। अगला प्रश्न है कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति यानी सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कुंडलवन यानी कश्मीर में। अगला प्रश्न है अशोक के शासनकाल में बुद्ध संगीति यानी बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? तो राजगृह में। अगला प्रश्न है भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो हिंदू यूनानियों के। अगला प्रश्न है त्रिरत्न सिद्धांत यानी त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह धर्म है जैन धर्म। अगला प्रश्न चत्ते व विहार में क्या अंतर है? तो चत्ते पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान। अगला प्रश्न है बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया? तो महाकश्यप। अगला प्रश्न है हेलियोडोरम्स का बेस नगर अभिलेखों संदर्भित है? तो केवल वासुदेव से। अगला प्रश्न है वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? तो सातवत्तों ने। अगला प्रश्न है बौद्ध यानी गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है स्यादवाद का सिद्धांत है? तो जैन धर्म का। अगला है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? तो जमाली। अगला प्रश्न है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल। अगला है भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची में। अगला है प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? तो विक्रमशिला। अगला है जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो प्राकृत व अर्धमगधी में। अगला है जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो देवी देवताओं का पूजा।
अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है अगला प्रश्न, महायान बौद्ध धर्म में बोधित्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पदपानी। अगला प्रश्न है, मिलिंद पनोह यानी मिलिंद की प्रश्न, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में हैं? तो नागसेन। अगला है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन यानी सूक्त के विषय वस्तु का। अगला है, जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजन हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने किया? तो वसुमित्र। अगला प्रश्न है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? तो वल्लभी में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन विहार? तो सबसे प्राचीन विहार नालंदा। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो छंदोग्य उपनिषद में। अगला प्रश्न है, बौद्ध संगीति के 4 आयोजक का सही क्रम क्या है? अजातशत्रु, कलाशोक, अशोक, कनिष्क। अगला है, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का। अगला प्रश्न है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो पावा में। अगला है, अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो जैन धर्म से। अनुव्रत जैन धर्म। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, की रचयिता कौन है? तो हेमचंद्र। अगला प्रश्न है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचार्य। अगला है, जैन धर्म को अंतिम राज्य की संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो गुजरात के चालुक्य वंश ने। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो शाक्य कुल के। अगला है, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो भगवती सूक्त का। अगला है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो भद्रबाहु। अगला है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो सुधर्मन। अगला है, योगाचार्य या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? मैत्रेयनाथ। अगला है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण तो सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। अगला है, अनेकांतवाद किसका कोर केंद्रीय यानी कोर कहने का मतलब केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन मत का। अगला है, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राज्य के संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो बंगाल के पाल वंश ने। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का मूलाधार है? तो 4 आर्य सत्य हैं। अगला है, भारत के दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित था? तो हीनयान। अगला है, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? तो कनिष्क के समय में। अगला है, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो मैत्रेय को। अगला प्रश्न है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो धम्मपद। अगला प्रश्न है, महाभिभाष शास्त्र के रचयिता वसुमित्र। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है की रचनाकार? तो अश्वघोष। अगला प्रश्न है और आज के लिए लास्ट, बुद्ध ने वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। तो आज का जो प्रश्न है वो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाले अगला वीडियो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।